कुछ नासमझ लोग सुदामा को दरिद्र बोलते हैं, कहते हैं वो कुचैल मुनि था, दरिद्र था, घर घर भीख मांगता था। नो, भगवान सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत में एक जगह भी सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। माना कि सुदामा का मकान ठीक नहीं है, टूटी फूटी झोंपड़ी है। माना कि सुदामा के रसोई में एक भी बर्तन साबुत नहीं है। यह भी माना कि सुदामा के शरीर पर वस्त्र भी फटा और सिला हुआ है। यह भी सत्य है कि प्रातः भोजन बन जाए तो शाम के लिए उनके रसोई में कुछ बचता नहीं है। पर सुदामा दरिद्र है, यह बिल्कुल गलत है। गरीबी होना अलग बात है, दरिद्रता होना अलग बात है। कोई 5,000 करोड़ का टर्नओवर करता है हर महीना, पर यदि संतोष मन में नहीं है तो वो दरिद्र है, ऐसा लिखा है। और कोई 500 रुपए रोज की मजदूरी करता है, 500 रुपए रोज ही कदाचित कमाता है, वो गरीब तो है पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र कहना अपराध है, अपमान है उसका। ऐसा सुदामा का निर्मल जीवन। भागवत में लिखा है, ब्राह्मण सत्संग करे। ब्राह्मण वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का वाचन करे, उपदेश करे, और दान में जो कुछ उसको लोग श्रद्धा से दे में वो लेना ब्राह्मण का अधिकार है। लेकिन भीख मांगना अधिकार नहीं है। ब्राह्मण भीख कभी न मांगे। भीख मांगने से ब्राह्मण की ब्राह्मणता नष्ट होने का खतरा है। भीख मत मांगो। दान ले सकता है, और ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार भी तब है जब वो त्रिकाल संध्या करे, गायत्री का जाप करे, प्योर वेजिटेरियन हो, ये गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट कभी छूता भी न हो, जिसका खान पान शुद्ध हो, शास्त्रों में जिसकी निष्ठा हो, वो दान ले सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो दान को पचा नहीं सकता। फिर दान लेना सरल है पर उसको पचाना सरल नहीं है। आपने तो पंडित जी को दान दे दिया, आपको तो फल 100% वही मिलेगा। लेकिन जिसने दान लिया वो यदि शराब पीता है, वो फालतू की चीजों में आपने जो दान दिया उसको लुटा रहा है, तो वो पाप कर रहा है, उसको दोष लगेगा। सुदामा का जीवन तो इतना निर्मल जीवन, आपसे क्या बोलूं।